नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसा स्टडी में। फ्रेंड्स, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है आज मैं यूपी पीसीएस सीसैट की स्ट्रेटजीज़ पे शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप जो है सीसैट को आसानी से पास कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे एक सारे कि स्ट्रेटजी जो है सीसैट पे भी बनाई जाए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार नए बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और सीसैट में फेल हो जाते हैं। और मैंने भी देखा कि कई बच्चे जो है जो कि अच्छी पोस्ट पे हैं और साथ में जो है कई बार मेंस भी दिए हुए हैं, तो ऐसे बच्चे भी सीसैट में कई बार फेल हुए हैं। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अगर आप चीज़ों को हल्के में लेंगे कि नहीं मुझसे हो जाएगा, इसमें बहुत आसान है, तब थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। क्योंकि आयोग ने अगर बनाया हुआ है कोई पेपर, तो उसमें मतलब कुछ तो उसमें क्राइटेरिया है, कुछ उसमें डिफ़िकल्टीज़ तो होंगी ही। ऐसा नहीं कि बस आप बिना पढ़े चीज़ों को पास कर देंगे। थोड़ा बहुत तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। भले ही इसमें 33 मार्क्स आपको प्राप्त करने होते हैं, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी चीज़ें पहले से थोड़ा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होता है सीसैट। इसमें जो है अगर आपने इंटर और ग्रेजुएशन में ठीक ठाक आपने पढ़ाई करके रखा हुआ, टाइम पास नहीं किया हुआ। कई बच्चे होते हैं टाइम पास करके बस डिग्री लेते जाते हैं, कुछ आता जाता नहीं। तो ऐसे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई किया हुआ है। तो आप थोड़ा भी अगर देख लेंगे तो बहुत ईजी सीसैट को पास कर लेंगे और बहुत ही आसान है। मैंने हमेशा से इसमें 50-60 क्वेश्चन मेरे आसानी से सही हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खास कुछ पढ़ना नहीं होता, कंप्रेशन बस देखना होता है। तो मतलब मैं इसमें पूरा एक कंप्रेहेंसिव जो है समग्र रणनीति शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप सीसैट को आसानी से पास करें। हाँ, आप इसको हल्के में जो है लेने में वो ना करें, गलती ना करें। क्योंकि बच्चे क्या होता है, अगर हो जाएगा तो होता नहीं है कभी कभी। क्योंकि जो हिंदी है वो भी एक अच्छे लेवल की हिंदी आती है इसमें सीसैट में, और रीजनिंग मैथ भी काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो मैं इसमें शेयर करूँ वो जो है पूरा स्टडी बताऊंगा किस तरीके से आपको पास करना है। इसमें बहुत ही आसान है। इसको फ्रेंड्स जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। बस हाँ, आपको आधा 1 घंटा रोज़ दे देना है, अगर अभी भी आपने कुछ पढ़ के नहीं रखा हो सीसैट को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो इसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं, और इसमें जो है अगर आप सीसैट में पास होते हैं तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होती है। तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब यूपीएससी में देखे होंगे फ्रेंड्स, आईएएस में, तो उसका जो सीसैट होता है उसमें वो ज़्यादा टफ होता है। उसमें बच्चों को रोज़ पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें जो सीसैट होता है अच्छे आईआईटीएंस भी फेल हो जाते हैं। तो यूपीएससी का सीसैट और यूपी पीसीएस के सीसैट में बहुत अंतर है। तो उससे आप अपना तुलना उसमें ना करें, क्योंकि यहाँ का सीसैट थोड़ा ईजी आता है। बट हाँ, जो बच्चे इसमें सीरियसली इसको नहीं लेते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सीसैट के ये पूरा एकदम बता दूंगा आपको किस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हिंदी आती है। हिंदी में आपको 20 से 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत इजी होता है। बस आपको क्या कैसे करना मैं भी बता रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी, दूसरा आपका कॉम्प्रहेंसन आता है, संप्रेषण वाला जो चैप्टर होता है संप्रेषण वाला, ये भी बहुत इजी होता है। इसमें 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं संप्रेषण के। मतलब आप देखें, अगर यहीं से आप पास हो सकते हैं। क्योंकि हिंदी आपको रीजनिंग नहीं आती, आपको मैथ नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से हिंदी से कॉम्प्रहेंसन से पास करिए। बट आप ये दिक्कत ये होती है कि इसमें आपका हिंदी और कॉम्प्रहेंसन अच्छे से आना चाहिए, आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है दूसरे कॉलम में अगर मैं बनाऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग हो जाता है। इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं इसमें कि कुछ नए क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। जो पुराने पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही सीधे सीधे आ जाते हैं। और उसके बाद कुछ मैथ में क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मैथ में भी आ जाते हैं 10-12 क्वेश्चन मैथ में भी आ जाते हैं। मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहीं पे आप पा जाते हैं आसानी के साथ। तो हिंदी हो गया, कंप्रहेंशन हो गया, बाकी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 9 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाते हैं। तो इस तरह से इतने पोर्शन इसमें आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको 33% मार्क्स केवल प्राप्त करना है। केवल 34 से 35 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप आसानी के साथ इसको पास कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी किसी बच्चे की जो है रीजनिंग और मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप हिंदी और कंप्रहेंशन को खूब अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना कहाँ से है ये मैं बता दे रहा हूँ। आप जो भी अभी तक आयोग ने पेपर करवाया हुआ हिंदी का, ARO का आप उठा के देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आया हुआ है केवल, ठीक है, वो उसको आप अच्छे से वहाँ से तैयारी करिए, उसको प्रैक्टिस करिए बार बार। साथ में जो भी सीसैट का भी 2013-14 के बाद सीसैट आया हुआ था, आई थिंक, मुझे याद नहीं कंफर्म, तो आप देख सकते हो वहाँ से उठा के जो है पूरा अब उतना पेपर जितने भी आए हुए हैं 7-8-10 साल के पेपर हैं सीसैट के, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए 1 से 2 बार, जितने सारे क्वेश्चन हैं। तो आप देखेंगे ना केवल आप हिंदी को अच्छे से कर पाएंगे, और साथ में कंप्रहेंशन के जितने क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स उसको प्रैक्टिस करिए। उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि कंप्रहेंशन की मार्केट से बुक परचेज करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे 1-2 वीडियो, जय हो स्टडी एक चैनल है, जय हो स्टडी के नाम का एक चैनल, वहाँ पे उसने जो है सर ने, उत्कर्ष सर हैं, उन्होंने डाला हुआ एक वीडियो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पूरा एक वीडियो, पूरा
कंप्रेहेंशन पे पड़ा हुआ है, 35 से 40 मिनट का होगा आई थिंक। तो उसको आप देखेंगे तो आप पूरा आसानी के साथ कंप्रेहेंशन को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है। बस जनरल इसमें कंप्रेहेंशन में बेसिकली होता यह है कि आप किस तरीके से एक दो व्यक्ति कैसे बात करते हैं, क्या उनका तरीका होता है, कुछ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक दो उसमें थिंकर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आप जो है उसको आप याद करेंगे तो हो जाएगा। तो कंप्रेहेंशन और हिंदी, तो हिंदी में आपको बस क्या करना है, जो आयोग के पेपर आए हुए हैं अभी तक हिंदी में RO होगा वो पढ़ना है, साथ में जो है कंप्रेहेंशन का जो पेपर कभी तक आए हुए हैं वहाँ से, क्योंकि नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते फ्रेंड्स। तो आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप जब PYQ को उठाइए और पूरा कर डालिए शुरू से अंत तक जितना आया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है 2-3 बार करेंगे आप आसानी से इसको पास कर देंगे। अभी आपको अगर जिसको लगता है कि उसकी रीजनिंग मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको कंप्रेहेंशन और हिंदी में ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप रीजनिंग और मैथ में कुछ क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं फ्रेंड्स और यहाँ से आप 15 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तब भी देख लीजिए आप आसानी से 35 क्वेश्चन प्लस निकल जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से, और जिसकी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो रीजनिंग और मैथ जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो रीजनिंग मैथ करके अपना 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ सही करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हिंदी में और कंप्रेहेंशन में सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप करिए, जिसका जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाइए, जिसका वीक है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको स्ट्रांग बना रहे हैं तो आपको टाइम तो इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 33% मार्क्स ही आपको आना है। तो अगर आपकी रीजनिंग मैथ अच्छी है तो इसको और थोड़ा अच्छे से PYQ जो भी आए हो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ में थोड़ा बहुत कंप्रेहेंशन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आप पास हो जाएंगे। और जिसकी हिंदी अच्छी वो हिंदी को और अच्छा कर लीजिए, थोड़ा बहुत रीजनिंग मैथ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और वो भी आसानी से पास हो सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना, 3-4 घंटा रोज़ देना है। तो 1 घंटे अगर आप दे रहे हैं, आधा घंटे दे रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बस आपको आसानी से CSET पास हो जाएंगे। UPSC के CSET ये नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी आप इसको कर सकते हैं। बस जो मैंने तरीका बताया, जिसका जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करेंगे, जिसका जो थोड़ा वीक है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहाँ भी सही कर सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते। मानिए 20 क्वेश्चन हिंदी का है तो ऐसा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ सही करेंगे ना। तो बस इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो है ना, जो हिंदी मीडियम के हैं उनका तो 17-18 सही होगा ही आराम से, कोई डाउट नहीं इसमें कि वो 17-18 क्वेश्चन सही करेंगे। बट इंग्लिश मीडियम के हैं 10 तो सही करेंगे, बाकी 5 यहाँ सही करेंगे, मतलब बहुत आसान है। रीजनिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 10 यहाँ आप सही करेंगे। तो मतलब कि इस तरीके से आप CSET को अप्रोच करिए तो आसानी से आप पास कर सकते हैं। अब इसमें कई बच्चे पूछ रहे हैं सर जो है कितना अटैम्प्ट किया जाए CSET में। देखिए अगर आपकी रीजनिंग मैथ अच्छी है तो सीधी बात रीजनिंग मैथ में मैथ जैसे नंबर मिलेगा, आपको पता होगा आपका आंसर निकल के आता है उसमें, ठीक है, कि हाँ इसका ये आंसर आ रहा है। तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी अटैम्प्ट करेंगे, 40, 45, 50 तक भी आपका काम हो जाएगा अगर रीजनिंग मैथ के द्वारा आप चीज़ों को पूरा CSET को कवर कर रहे हैं तब, ठीक है। बट आप हिंदी और कंप्रेहेंशन पे डिपेंड हैं तो कम से कम आप, मेरा जो मानना है 55 प्लस क्वेश्चन कम से कम अटैम्प्ट करिए। हालांकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उतने थोड़ा सा ज़्यादा सही होता है CSET में। कंप्रेहेंशन में जो है आप आसानी से 30 से 35 क्वेश्चन है, अगर आप पूरा अटैम्प्ट करेंगे, थोड़ा से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मतलब विश्वास मानिए 25 क्वेश्चन आप सही करेंगे ही करेंगे। वो ऐसी स्थिति में तभी कर पाएंगे सही जब आपने प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि आप तुक्के एकदम पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे ही बस गेस करेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसका कुछ लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। तो आप कम से कम प्रैक्टिस करके जाएं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी करें। जिनकी रीजनिंग मैथ अच्छी है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी बात है रीजनिंग मैथ में 100 नंबर मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। जो आंसर आ रहा है वही आंसर ऑप्शन में दिखता भी है। बट हिंदी और कंप्रेहेंशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन जो है आ सकता है, थोड़ा सा चीज़ें इसमें उतना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होती हैं, जो लॉजिकल होती है। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदी और कंप्रेहेंशन में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे तो कम से कम 50-60 प्लस क्वेश्चन करके अटैम्प्ट करके ही आए। हाँ, जिनको लगता है कि इनको थोड़ा और रिस्क है और जो क्वेश्चन वो सही किए हुए हैं उनको डाउट लग रहा है कि नहीं मेरा शायद ना हो पाए, तो और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, कई बच्चे तो मैंने देखा 90 क्वेश्चन का अटैम्प्ट करके आते हैं और आसानी के साथ 50 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 50-60 प्लस क्वेश्चन सही रहते हैं। तो मतलब ये आप प्रैक्टिस करिए, 1-2 क्वेश्चन आप जो है आप देखिए कि आपकी इफिशियंसी कैसी है। आप 45 क्वेश्चन पे अच्छा कर रहे हैं कि 60 क्वेश्चन पे, कई बच्चे होते हैं 70 पे। तो ये मतलब मेरे बताने पे आप मत जाइए, अब आप अपने अकॉर्डिंग पेपर को करिए, देखिए कि कहाँ पे आप जो है अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है 60 क्वेश्चन में आप 1-2 प्रैक्टिस करके देखिए, 60 क्वेश्चन में आप पास कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अगर 90 क्वेश्चन में आप पास हो पा रहे हो तो कोई फिर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। किसी को अगर आप 70 पे हैं तो 70 पे, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कोई इसका वो नियम नहीं है कि मतलब मैंने 70 से पास किया तो आप भी 70 से पास करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स कई बच्चों ने वो जो है 1-2 बच्चों ने कहा कि सर कट ऑफ को लेकर जो है
कि इस बार सीटें ठीक ठाक हैं तो क्या कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए अन्य यूट्यूब चैनल्स क्या बताते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरा मानना है कि कट ऑफ किसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको सुनिश्चित ना करें कि ये कट ऑफ जाएगा। आप केवल अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। कट ऑफ हमेशा किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये बात सत्य है कि जो है कट ऑफ जो है हमेशा सीट, नंबर ऑफ द सीट, ठीक है, कितनी सीटें हैं ये इस पर डिपेंड करता है। बट अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सीट कितनी है, जितनी ज़्यादा सीट होती है ऐसा बताया जाता है कि कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। दूसरा ये होता है कि पेपर का टफनेस, ठीक है, पेपर टफ है या इजी है, ठीक है। 2023 में पेपर बहुत ज़्यादा टफ था और 250 सीट था, फिर भी मैंने पास किया क्योंकि मैंने कट ऑफ को ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैं जो है कट ऑफ को ध्यान देता हूँ, अगर 250 सीट है मेरा होगा कि नहीं होगा, बहुत कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 100% 100+ क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सही किया था मैंने। तो मतलब कि जो है ये कट ऑफ जो है डिपेंड किस पे करता है। ये बात तो सत्य है कि सीट जितनी ज़्यादा होगी कट ऑफ जाने की संभावना कम होती है। पेपर टफ होगा तो सीधी सी बात है बच्चे कम अटैम्प्ट करेंगे, कट ऑफ कम जाएगी। बट अगर मैं बात करूँ जैसे एक बार 2018 के 19 में कुछ 1000 कुछ आसपास सीटें थी, तब भी कट ऑफ 93 के आसपास गया हुआ था जनरल की, आई थिंक। तो मतलब देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो है सीट होने के बावजूद भी कट ऑफ कम नहीं, क्योंकि क्या हुआ, पेपर इजी आ गया। तो मतलब अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ जो है डाउन नहीं जाती है, चाहे सीट ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं होता है। तो कट ऑफ जो क्या होती है, ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो मतलब ये आप कैसे डिपेंड करें, कैसे आप जो इस चीज़ को वो कर सकते हैं कि जो है कट ऑफ कम जाएगी या पेपर, क्योंकि पेपर आएगा, पेपर कैसा होगा, हो सकता है पेपर टफ हो सकता है पेपर इजी हो। तो अभी से बता देना ऐसा ही नहीं होगा। तो मतलब ये आप वहाँ जाने के बाद खुद ही डिसाइड करेंगे। ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही, आपका एक क्राइटेरिया, एक सीमा निश्चित हो जाती है कि हमको इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगर पेपर टफ आ गया, सर ने बताया कि नहीं सर जो है 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर पेपर टफ आ गया तो सीधी बात है क्वेश्चन आप कम कर पाएंगे, फिर आपको 110 ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, फिर आप 125 करके चले जाएंगे तो आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है पेपर इजी आ जाए तो कई बच्चे 140 145 करके आ रहे हैं तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएगी। मतलब ये डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न पर कि पेपर होगा कैसा, किस तरह का पेपर होगा, इजी होगा कि टफ होगा, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे। मतलब अगर मैं मिनिमम कहूँ तो एटलीस्ट 115+ अटैम्प्ट करना ही चाहिए, चाहे वो पेपर इजी हो और चाहे टफ हो, ठीक है। 115 120 से कम तो नहीं करना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, 20 से 25 क्वेश्चन आप रॉन्ग होंगे ही होंगे और आफ्टर माइनस मार्किंग और घट जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर जो भी पेपर आ रहा है तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे पेपर जो पाएंगे तो उसके